दिन में आप ये रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयारियां जारी हैं और फिर कुछ बड़ा हुआ। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने का ऐलान तो ऐसा है कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में हमें नजर आ रहा है कि कितना पॉजिटिव लिया है, तेल की कीमतें नीचे, स्टॉक मार्केट्स ऊपर। किस हद तक मामला तय पाए हैं और क्या होने जा रहा है? इस्लामाबाद में क्या सरगर्मियां और क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, ये जो आज ऐलान किया है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि आगे किस तरफ हालात जा रहे हैं। और अगर बारिंग यानी लास्ट मिनट कोई हिकअप ना आए तो लग तो यही रहा है कि ईरान और अमेरिका एक तारीखी मुआहदे के बहुत करीब है। और इसमें आई थिंक अगर पाकिस्तान को क्रेडिट ना दिया जाए तो ये बहुत गलत होगा। ये सारी जो एफर्ट है मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने की, और एक मौके के ऊपर जब 21 घंटे पिछले हफ्ते मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद, और वैसे एक जो हफ्ता है वो लगता है कि काफी वक्त ज्यादा हो गया है, क्योंकि इन दिनों इसके बीच बहुत कुछ हुआ है। तो उसमें जो पाकिस्तान ने कोशिश की है एक डिप्लोमेटिक एफर्ट के इस पीस प्रोसेस को नाकाम ना होने दिया जाए। और आई थिंक ये जो सारी डेवलपमेंट्स आपको होती नजर आ रही हैं उसका सारा जो क्रेडिट है या जो सारी जो उसकी आउटकम, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल का जो ईरान का दौरा है, उस दौरान ये सारी चीजें तय पाई हैं। जो दो बड़ी मसाइल थे, जो रुकावट थे पहले कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, ईरान का मुतालबा बिल्कुल पाकिस्तान भी उससे एग्री करता था कि जो जंगबंदी थी वो लेबनान तक एक्सटेंड होनी चाहिए थी और उसका ओरिजिनल जो सीज फायर थी प्लान का उसका हिस्सा थी। लेकिन इसराइल ने नहीं माना, अमेरिका ने भी इसराइल का साथ दिया और उसकी वजह से मामला आगे ना बढ़े। और उसकी वजह से फिर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ईरान ने उस तरीके से रीओपन नहीं किया। लेकिन कल जब लेबनान और इसराइल की जंगबंदी हो गई, अमेरिका ने करवा दी, तो आज फिर वो भी ऐलान हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। और जिससे मैंने कहा कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, ऑलरेडी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस दफा जब मुज़ाकरात का जो भी दौर होगा, दूसरा और वो हतमी दौर होगा, और उस राउंड से पहले ही बहुत कुछ पहले ही तय पा जाएगा। और लग यही रहा है कि हम उसी तरफ अब जा रहे हैं। इजी साहब बताएगा वहाँ वाशिंगटन में क्या माहौल है? एक तो कभी हुआ नहीं ऐसा कि वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तान की इतनी मस्बत कवरेज हो कि दिल खोल के तारीफें हो रही हों, और अमेरिकी सदर ट्रंप भी हर दूसरे दिन फील्ड मार्शल की, वजीर आजम की तारीफें कर रहे हों, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कर रही हों। आपका अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से क्या कहता है, और क्या वहाँ पर अब ये उम्मीद है बाकायदा कि अब ये डील होने जा रही है? देखिए शायद मेरी और आपकी आई थिंक पिछले 40 दिन में काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, और जब हमारी बातचीत होती थी तो मेरे एक सेंस ऑफ पेसिमिज्म था कि ट्रंप कह तो रहे हैं कि जंग ख़त्म हो जाएगी, मगर लग नहीं रहा। मगर अब जो मुझे लग रहा है आजकल की जो बात हुई है, जो कामरान साहब ने भी बात की, कि ये जो सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म जो इस्लामाबाद में, वो मेरे ख्याल से वाशिंगटन में भी काफ़ी हद तक यही फील हो रहा है। क्योंकि देखें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं, जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट है, उसी से पता लग रहा है कि वो खुद बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अभी उन्हें इंटरव्यू दिया था रॉयटर्स को, उसमें भी वो कह रहे थे कि हमारी जो रिलेशनशिप विद ईरान जो बहुत अच्छी तौर पे अब चल रही है। तो काफी उनका रिटोरिक जो बातें कर रहे हैं वो भी बहुत चेंज हो चुके हैं। देखिए, जब मैं 10 साल से पेंटागन कवर कर रहा हूँ, जब यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान में भी थे, तो उस टाइम पे जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ रह चुकी है वो काफी ट्रिकी रह चुकी है, अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो जिस तरह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, नॉट जस्ट मीडिया में, मगर आप देखें पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस में भी, वो आई थिंक बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आई थिंक वो सही तरह से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस निगोशिएशन में मीडिएटर के तौर पे काम किया, ना किसी साइड के लिए। उनका इंटरेस्ट यही दिख रहा था मेरे ख्याल से वाशिंगटन में, कि पीस चाह रहे थे। और आई थिंक वो काफी हद तक यही नजर आ रहा है वाशिंगटन में। और ट्रंप खुद आई थिंक काफी हद तक उनकी जो रिलेशनशिप फील्ड मार्शल के साथ रह चुकी है वो काफी जाहिर हो रही है। और काफ़ी सारे बहुत सारे ममालिक हैं जिनके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया भी उनमें है, मगर कोई मुल्क पड़ा नहीं बीच में। सदर ट्रंप की शख्सियत भी ऐसी है, फिर जंग भी चल रही थी, फिर ईरान में अली खामनाई शहीद हो गए थे। क्या पाकिस्तान ने जो 2 कदम आगे बढ़ के डिप्लोमेसी की है, जिसमें ज़ाहिर रिस्क भी था कि अगर फेल हो गए या ट्रंप नाराज़ हो गए या ईरान नाराज़ हो गया, दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए, जिसमें से एक दोस्त मुल्क नाराज़ भी हुआ, रिस्क भी काफ़ी लिया गया पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में जब पाकिस्तान पड़ा है? मेरे ख्याल में रिस्क भी लिया है, और दूसरा जब पाकिस्तान का ये नाम आया या पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों को शुक्र शुबहात थे कि क्या हमारी नंबर 1 इतनी कैपेसिटी है कि हम इस तरह की जो इतनी बड़ी जंग है जिसमें 2 प्लेयर नहीं, कई प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरा क्या हमारा इतना असर रसूख है। लेकिन मेरे ख्याल में वो तमाम जो स्केप्टिक्स हैं उनको पाकिस्तान ने गलत साबित किया। सबसे पहले तो जब आरजी जंगबंदी हुई, किसी को यकीन नहीं था, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया। और अब जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को उस स्टेज पे ले आया है
कि जहां पे एक तारीखी मुआहदा हो सकता है, तो उसमें आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। अनलाइक ओमान या बाकी इससे पहले जो मीडिएटर्स थे, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, बेशक उसकी सिंबलिज्म कह लें, जो मर्जी कह लें, बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, फिर पाकिस्तान जो जियो स्ट्रेटेजिक जो गेम है, जो प्रॉक्सी गेम है, उसको समझता है, जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, डायमेंशंस है, उनको समझता है। फिर सऊदी अरब के साथ आपका म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट है, मल्टीपल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। एंड आई थिंक जो डिसाइसिवनेस है जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की, दैट प्लेड अ ह्यूज पार्ट। अल्टीमेटली आखिर में तो अमेरिकी मीडिया खुद कह रहा है कि शायद अमेरिका उम्मीद हार बैठा था, उनको पेसिमिज्म था कि ईरान को आप नहीं मना सकते। सो पाकिस्तान प्लेड दैट रोल, और इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिकी सदर ट्रंप जो है, अगर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो वो मक्खनबाजी नहीं कर रहे, बल्कि वो जेन्युइनली समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान बीच में ना पड़ता तो ना सिर्फ ये जंग नहीं रुकनी थी, बल्कि दुनिया ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाती। और इदरीस ज़ाहिर जब अगर मुआहदा होगा, पहले तो ये था कि डिप्लोमेसी जो एक इवेंट नहीं होता, एक पूरा प्रोसेस होता है। जो पहले 2015 का मुआहदा हुआ ओबामा के दौर में, तो 2 साल तो मुज़ाकरात में लग गए, इसलिए मामलात इतनी जल्दी हल नहीं होंगे, बस ये कोशिश की जाएगी कि जंग बंदी हो जाए। मगर अब तो जो खुद अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक तो इस न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का क्या होगा, कितने अनफ्रीज होंगे एसेट्स, यहाँ तक बात पहुँच गई है। तो क्या कोई हतमी मुआहदा भी हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान, इसकी उम्मीद की जा रही है? ये जो एक एक्स फैक्टर कहे जाते हैं ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पिछले नेगोशिएशंस रहे हैं वो 2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, फिर शायद कोई एग्रीमेंट आती है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये है कि वो डिसीजन जल्दी लेते हैं, चाहे खराब हो या अच्छी हो, वो जल्दी लेते हैं, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से जो फोकस है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है। तो मेरे ख्याल से इनका ये होप है कि एक दफ़ा एग्रीमेंट करें, उसमें न्यूक्लियर फोकस हो, सैंक्शन रिलीफ हो, शायद एसेट्स भी अनफ्रीज करें। और फिर उनके मेरे ख्याल से जो हमने बताए गए सोर्सेज से जो इत्तला है, ये है कि ईरान से एक कॉम्प्रिहेंसिव डील करें और फिर वो अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर सकें, या तो क्यूबा में हो या इनके नवंबर मिड टर्म इलेक्शन हो। तो मेरे ख्याल से इनकी कोशिश है कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ले। ये जो आपने यूरेनियम की जो बात की, जो 900 पाउंड ईरान में अभी तक है, अभी जो हमारी बात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप में, उन्होंने कहा कि हमारा ये फोकस है कि यूएस भी किसी ना किसी तरह से ईरान को हेल्प करे कि यूरेनियम जो ज़मीन के नीचे बेरी हो चुका है उसको निकालें और किसी ना किसी तरह अमेरिका लेकर आए। तो अब ये देखना है कि ईरान इसमें एग्री करेगा नहीं करेगा। इनका ये जो इनरिचमेंट प्रोसेस था वो 20 साल तक कम होगा, नहीं होगा, 5 साल तक नहीं होगा। तो ये माइनर डिटेल्स हैं जो अभी तक, जैसे कामरान कह रहे थे कि हो सकता है कि स्कटल करें, मगर मेरे ख्याल से लग रहा ये है कि इश्यूज हैं और सैंक्शन इश्यूज है, उसमें भी किसी ना किसी तरह अग्रीमेंट हो जाएगी।